चलिए तो शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो हम सभी को पता है कि हमको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं और वहाँ से जो निकलती है वो निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में प्रोडक्शन होता है हमारी एनर्जी का। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और इस प्रोसेस, इस रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या ये हम कहें कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन की ये जो प्रोसेस है, इसको निरंतर चलने के लिए, ये कंटिन्यूसली चलती रहे, उसके लिए हमारी ऑक्सीजन का इन सेल्स तक पहुंचना, जहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रही है वहाँ तक पहुंचना और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आ जाना, यही चीज़ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तभी ये हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहेगी और निरंतर जो है हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहेगा। सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट पूरा होता रहे। अब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। इस कैटाबोलिक रिएक्शन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हम लोगों ने बात करी कि टिश्यू तक पहुंचती रहे, सेल्स तक पहुंचती रहे और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से वो निकल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू या जो भी सेल्स हैं, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के एटमॉस्फेयर में वापस पहुँचा दी जाती है। ये प्रोसेस जो होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू जो होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो हमारे लंग्स के द्वारा होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। लेकिन ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसको यूजुअली कॉमनली ये चीज़ कही जाती है कि दिस इज द रेस्पिरेशन। ऑल्दो रेस्पिरेशन इज द स्पेसिफिक प्रोसेस जहाँ पे जो फूड है या ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ऑल्दो कॉमनली इस पूरी ही प्रोसेस को जो है वो रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या ये कहें कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई है वो किस तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस इवॉल्व हुई है। तो अगर हम छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखें तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का को बाहर छोड़ा जाता है, या कहें कि गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो अपनी स्किन होती है उससे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो गैशियस एक्सचेंज है वो होता है। अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म जो मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें ट्रेचिया, ट्यूब लाइक ट्रेचिया होते हैं, वहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना होगी कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, पानी से ऊपर नहीं आते और जो पूरा अपना जीवन का मैक्सिमम हिस्सा पानी के अंदर बिताते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन, ये गैशियस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गन्स होंगे, दीज आर गिल्स। So special vascularized structure called gills are used by most of the arthropods and mollusca. Vascularized bags called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। और जैसे जैसे लाइफ एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ बढ़ती है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उस लाइफ में गैशियस एक्सचेंज के अलग अलग प्रोसेसेस होने लगी हैं और जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वहाँ पे हमको फुली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू लंग्स के द्वारा हमको देखने को
मिलता है। सो अमंग वर्टिब्रेट्स जो हम लोगों ने बात करी, फिशेस यूजेस गिल्स, वेयर एज रेप्टाइल्स जो हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब यूज़ करते हैं लंग्स का। फिशेस जो हमारे पानी के अंदर ही रहती हैं, अपना जीवन पानी के अंदर बिताती हैं, तो वहाँ पे जो गैशियस एक्सचेंज के लिए चीज़ है वो चीज़ है हमारे लंग्स। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की, तो जो एम्फीबियंस लैंड पे भी आने लगे तो उनके पास में भी अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हो गए। अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग के पास में वो अपनी स्किन से, बुक्कल कैविटी से, और अगर हम उसके टेडपोल की स्टेट की बात करें तो वो टेडपोल के स्टेट में गिल्स के द्वारा भी अपना जो है गैशियस एक्सचेंज कर पाता है। और वहीं जो एडल्ट स्टेज में थ्रू बुक्कल कैविटी, थ्रू स्किन और लंग्स के द्वारा, वो जब पानी के बाहर रहता है तो लंग्स के द्वारा अपना जो गैशियस एक्सचेंज है वो चीज़ कर पाता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो एम्फीबियंस में अपना फ्रॉग आया जो अभी हम लोगों ने बात करी कि वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा, बुक्कल कैविटी जो होती है, बुक्कल कैविटी की लाइनिंग के द्वारा, प्लस अगर वो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे है तो वहाँ पे वो अपने लंग्स के द्वारा जो गैशियस एक्सचेंज है वो चीज़ करता है। मैमल्स वेल डेवलप्ड लंग्स है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, प्रॉपरली गैशियस एक्सचेंज के लिए लंग्स है।